इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यूपी स्कॉलरशिप का पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो फाइनली पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का भी फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। पहले जो था वो पोस्ट मैट्रिक इंटर और प्री मैट्रिक का फॉर्म भरा जा रहा था, लेकिन अब आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का भी कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशल मैंने पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, लेकिन ये वीडियो देखकर आप किसी भी क्लास का फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको रिन्यूअल और फ्रेश दोनों फॉर्म भरना बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए अब सीख लेते हैं फॉर्म आपको कैसे भरना है। यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको 3 लाइंस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद जैसे ही आप स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है फ्रेश लॉगिन और तीसरा ऑप्शन है रिन्यूअल लॉगिन। तो सबसे पहले मैं आपको रिन्यूअल फॉर्म के बारे में बताने वाला हूं कि आपको रिन्यूअल के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर रिन्यूअल लॉगिन लिखा है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन और फिर है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन और सबसे लास्ट ऑप्शन है पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन। तो अब मैं आपको इन सभी ऑप्शन के बारे में डिटेल में समझा देता हूं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको 10th क्लास का रिन्यूअल फॉर्म भरना है तो आपको प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन सेलेक्ट करना है, और अगर आपको 12th क्लास का रिन्यूअल फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन सेलेक्ट करना है। और अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, बीकॉम, बीएससी, बीएड, कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, तो आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन को सिलेक्ट करना है और आप इजीली 2nd या 3rd ईयर का रिन्यूअल फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप अदर स्टेट से हैं और यूपी में आकर पढ़ाई करते हैं तो आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है रिन्यूअल के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बीकॉम 2nd ईयर का रिन्यूअल फॉर्म भरना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे यहां पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट पर क्लिक करना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं रिन्यूअल का लॉगिन पेज आ चुका है। तो इसके बाद आपको यहां पर फॉरगेट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको लास्ट ईयर की रजिस्ट्रेशन संख्या यानी कि पिछली बार जब आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था तो तब आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या मिली होगी, वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो अगर आप भूल गए हैं रजिस्ट्रेशन संख्या अपनी, आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या खो गई है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पर एंटर करनी है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट फॉर्मेट में एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको हाई स्कूल बोर्ड जो भी था वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद हाई स्कूल आपने कब उत्तीर्ण की थी, कब पास की थी हाई स्कूल, वो आपको यहां से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको अपना हाई स्कूल का रोल नंबर एंटर करना पड़ेगा और लास्ट में आपको एक कोड दिख रहा होगा, इस कोड को आपको यहां एंटर करना है और इसके बाद आपको पासवर्ड पुनः प्राप्त करे पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन संख्या आ जाएगी और आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो जो आपको रजिस्ट्रेशन संख्या मिली होगी और जो आपको पासवर्ड मिला होगा उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करना तो मैं आपको बता ही चुका हूं। यहां पर आपको रिन्यूअल लॉगिन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहां से आपको अपने अनुसार एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का लॉगिन करने वाला हूं, तो इसलिए मुझे इसे सिलेक्ट करना है। और इसके बाद देख सकते हैं तो जो आपको रजिस्ट्रेशन संख्या मिली होगी वो आपको यहां पर एंटर करनी है और इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और आपको यहां पर अपना पासवर्ड एंटर करना है, जो भी आपको पासवर्ड मिला है, और कैप्चा कोड आपको यहां पर एंटर करना है। इसके बाद आपको सबमिट करना है। इसके बाद आपको अपना कंप्लीट फॉर्म भरना है। लास्ट ईयर में जो आपने फॉर्म भरा था उसी फॉर्म को आपको रिन्यू करना है। आपको ओनली लास्ट ईयर की ही डिटेल चेंज करनी है, ज्यादा चेंज नहीं करना है आपको। तो आप इजीली अपना कंप्लीट फॉर्म भर पाएंगे। तो मैं आपको एक पोस्ट मैट्रिक अदर देन का एक फ्रेश फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूं। अगर आप उसे देख लेते हैं तो आप अपना रिन्यूअल फॉर्म भी भर लेंगे। तो आप फ्रेश फॉर्म भरने का प्रोसेस देख लीजिए, आपको रिन्यूअल फॉर्म भरना भी आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक फ्रेश फॉर्म भरकर दिखा देता हूं। तो फ्रेश फॉर्म भरने के लिए आपको यहां पर स्टूडेंट पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर आपको 3 सेक्शन दिखाई देंगे। SC, ST और जनरल कैटेगरी के लिए ये सेक्शन है, और मिडल वाला सेक्शन जो है वो OBC कैटेगरी के लिए है ओनली, और लास्ट वाला सेक्शन है माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए। अगर आप इसमें से किसी एक धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी देख लेनी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि तीनों सेक्शन में फर्स्ट ऑप्शन प्री मैट्रिक का है, और सेकंड ऑप्शन पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट का है, और थर्ड ऑप्शन पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का है। तो अगर आपको 9th या 10th क्लास का फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको प्री मैट्रिक फ्रेश पर क्लिक करना पड़ेगा, और अगर आपको 11th या 12th क्लास का फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखेगा, ये ऑप्शन केवल ST, SC और जनरल कैटेगरी के लिए है। तो अगर कोई स्टूडेंट यूपी में आकर पढ़ाई करता है और वो ST, SC या जनरल इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट का फॉर्म भरने वाला हूँ और वो BCom कोर्स कर रहा है और वो OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, और आपको यहाँ पर जो भी डिटेल एंटर करनी है अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार एंटर करनी है। जैसे कि आपको अपना नेम, अपने फादर का नेम और अपनी मदर का नेम हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार ही एंटर करना है। सबसे पहले तो आपको अपना जिला सिलेक्ट करना है, जिस जिले में आपका कॉलेज आता है। इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन में अपने कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको अपनी जाति भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और इसके बाद आपको अपना धर्म सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना नेम एंटर करना है जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट में है। फिर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। इसके बाद आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। आपको इस फॉर्मेट में ही एंटर करनी है जैसे कि मैंने की है एंटर। इसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल आप जो भी हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, यानी कि हाई स्कूल आपने कब पास की थी वो सिलेक्ट करनी है। मतलब आपने हाई स्कूल किस वर्ष पास की थी वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इसके बाद हाई स्कूल बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको हाई स्कूल का रोल नंबर एंटर करना है यहाँ पर, और इसके बाद जिस विद्यालय से आपने हाई स्कूल पास की थी उस विद्यालय का यहाँ पर नेम एंटर करना है। और इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपको वही एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। इसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन है, इन्हें आपको छोड़ देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करना पड़ेगा, एक यहाँ और इसके बाद एक यहाँ पर। पासवर्ड जो बनाना है वो आपको हार्ड बनाना है, और आपको जो पासवर्ड बनाना है यहाँ पर बताया भी गया है कि आपको पासवर्ड कैसे बनाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है पासवर्ड। तो सबसे पहले आपको अपना नेम एंटर करना है, जो भी आपका नेम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका नाम अर्जुन है तो आपको अर्जुन लिखना है। अपने नेम का आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, बाकी का स्मॉल लिखना है। इसके बाद आपको @ लगाना है। @ लगाने के बाद आपको कोई 3 न्यूमेरिकल नंबर लिख देने हैं जैसे कि 431, 231 कुछ भी। इस तरीके से आपको अपना पासवर्ड बनाना है। और पासवर्ड जो है आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और 12 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सभी डिटेल एंटर करने के बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सबमिट करा यहां पर मुझे एक रजिस्ट्रेशन संख्या मिल गई है। तो इस रजिस्ट्रेशन संख्या को आपको नोट कर रख लेना है, नेक्स्ट ईयर भी आपके ये काम आने वाली है। जब आप रिन्यूअल फॉर्म भरते हैं तो आपको डालनी पड़ती है अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या, और आप इस रजिस्ट्रेशन स्लिप को भी प्रिंट करा सकते हैं। आप इसे अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं अगर आप फॉर्म अपने फ़ोन से भर रहे हैं। अगर आप पीसी से भर रहे हैं तो आप पीसी में भी सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट भी इसका निकाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लॉगिन कर कंप्लीट फॉर्म भरकर दिखाता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पर होम पर क्लिक करना है। अब आप स्कॉलरशिप के होम पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। तो मैंने फ्रेश फॉर्म भरा है तो यहाँ पर मुझे फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर मुझे पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बीकॉम सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन करा है।
अब इसके बाद यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन संख्या मिली होगी वो एंटर करनी है। रजिस्ट्रेशन संख्या एंटर करने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको कंप्लीट फॉर्मेट में एंटर करनी है। इसके बाद जो भी आपने पासवर्ड बनाया था वो आपको यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है और इसके बाद आपको एक कोड दिख रहा होगा, इस कोड को यहाँ एंटर करना है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने सभी डिटेल्स को एंटर कर दिया है। अब इसके बाद सबमिट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पोर्टल में लॉगिन कर लिया है। अब इसके बाद कंप्लीट फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्टेप दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं हम 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। तो थर्ड स्टेप है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। अगर आप रिन्यूअल फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको केवल अपडेट ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे कंप्लीट फॉर्म भरना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस फॉर्म को जो है 6 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन। अब इसके बाद हमें शैक्षणिक डिटेल देनी है। तो अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म है तो काफ़ी डिटेल पहले से ही फिल होंगी, तो बस आपको कुछ डिटेल को अपडेट करना है, जैसे कि पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, ठीक है, और आपको गत वर्ष की डिटेल चेंज करनी पड़ेगी आपको रिन्यूअल फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम का प्रकार आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका जो स्टडी मोड है वो रेगुलर है या प्राइवेट है। अब सेकेंड ऑप्शन में आपको पाठ्यक्रम का नाम सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से बैचलर ऑफ कॉमर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद आपको वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से भी मुझे बैचलर ऑफ कॉमर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसके बाद पाठ्यक्रम का वर्ष यहाँ पर आपको एंटर करना है। आप इस वक्त किस ईयर में हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद में 5th ऑप्शन में आपसे पूछा गया है क्या आपका प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है। अगर हुआ है तो आपको यहाँ से यस सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं हुआ है तो आपको यहाँ से नो सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद 6th ऑप्शन है। तो यहाँ से आपको दिवा छात्र और आवासीय छात्र सिलेक्ट करना है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको आवासीय छात्र सिलेक्ट करना है, अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते तो आपको दिवा छात्र सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद 7th ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आपको फर्स्ट ईयर में प्रवेश तिथि एंटर करनी है। आप जो कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स की फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन कब हुआ था। अगर आप फर्स्ट ईयर का ही फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 8th ऑप्शन में और 7th ऑप्शन में एक ही डेट एंटर करनी है। अगर आप सेकंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 7th ऑप्शन में फर्स्ट ईयर की डेट एंटर करनी है और 8th ऑप्शन में आप जिस भी ईयर में हो अब उस ईयर की आपको एडमिशन डेट एंटर करनी है। आपको डेट कंप्लीट फॉर्मेट में ही एंटर करनी है। इसके बाद मैं वर्तमान सत्र की भी डेट एंटर कर देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको पंजीयन क्रमांक एंटर करना है। तो अगर आपको नहीं पता आपका पंजीयन क्रमांक क्या है यूनिवर्सिटी में तो आप कॉलेज जाकर पूछ सकते हैं, वरना अभी आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। ये वैसे ऑप्शनल है, बाद में आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको 10th ऑप्शन में अपनी यूनिवर्सिटी का नेम सिलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट करने के बाद अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपका एडमिशन क्लास 12th या क्लास 10th के आधार पर हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ से आपको यस या नो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से यस सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम की पात्रता। जो आप अब कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि BA, BCom, BSc, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जैसे कि जिस विद्यार्थी का मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो BCom कोर्स कर रहा है, तो BCom कोर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं और उस कोर्स के लिए आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए तो आपको यहाँ से स्नातक सिलेक्ट करना है और आपको कोर्स का नेम भी एंटर करना है। जैसे मैं स्नातक सिलेक्ट करता हूँ तो इसके सामने यहाँ पर कोर्स का नेम एंटर करने के लिए आ जाता है, तो यहाँ पर कोर्स का नेम एंटर करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कोई भी डिटेल एंटर नहीं करनी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका एडमिशन इनमें से किसी के माध्यम की प्रवेश परीक्षा से हुआ है। तो आप यहाँ से यस या नो सिलेक्ट कर सकते हैं अगर इनमें से किसी माध्यम की प्रवेश परीक्षा से आपका एडमिशन हुआ है तो अपने अनुसार यहाँ से आपको यस और नो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो आपको परीक्षा भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी।
इन परीक्षा में से आपने कौन सी परीक्षा दी थी वो आपको यहाँ पर 14th ऑप्शन में सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर आपको काउंसलिंग नंबर यानी कि अनुक्रमांक भी डालना पड़ेगा, और इसके बाद आपको प्रवेश परीक्षा वर्ष भी डालना पड़ेगा, और आपकी प्रवेश परीक्षा में रैंक कितनी थी वो भी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। और आपको यहाँ पर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ अंक भी यहाँ पर एंटर करने पड़ेंगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये डिटेल आपको तभी एंटर करनी है जब आपका एडमिशन इनमें से किसी परीक्षा के माध्यम से हुआ हो। अब इसके बाद आपको अपनी शैक्षिक योग्यता डिटेल्स देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो आप एक न्यू रो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट क्वालिफाई नहीं की है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ विद्यार्थी 10th के बाद डिप्लोमा भी करते हैं, इसलिए आप यहाँ से इजीली कोई भी रो डिलीट भी कर सकते हैं और आप ऐड भी कर सकते हैं इजीली। तो चलिए मैं अपनी हाई स्कूल और इंटर की डिटेल एंटर कर देता हूँ। तो आपने हाई स्कूल किस वर्ष उत्तीर्ण की थी वो आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको पूर्णांक एंटर करने हैं हाई स्कूल के, और कितने आपके प्राप्तांक थे यानी कि कितने आपके मार्क्स आए थे वो एंटर करने हैं। और इसके बाद आपको अपनी टोटल परसेंटेज एंटर करनी है, कितनी परसेंटेज आपकी बनी थी। और इसके बाद आपने हाई स्कूल किस विद्यालय से की थी उस विद्यालय का आपको नेम एंटर करना है। और इसके बाद इसी तरीके से आपको सेम इंटरमीडिएट की डिटेल एंटर करनी है। इसके बाद आपको लास्ट में एक कैप्चा कोड दिख रहा होगा, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ एंटर करना है। इसके बाद आपको लास्ट में टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी डिटेल्स एंटर कर दी हैं। तो चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ। अब इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे मैंने सबमिट करा तो यहाँ पर मैं एक स्टेप कंप्लीट कर चुका हूँ। अब इसके बाद में आपको अपना निजी विवरण देना है, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। आपको यहाँ पर आवासीय स्थायी पता और आपको यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता दोनों एंटर करने पड़ेंगे। पत्र व्यवहार का पता मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस है वो एड्रेस एंटर करना है। तो अगर आपका आवासीय स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता एक ही जैसा है तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करते हैं इसके बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पर एड्रेस फिल हो जाएगा जो आपने आवासीय स्थायी पता में फिल किया होगा। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर दिव्यांगता का प्रकार सिलेक्ट करना है। अगर आप दिव्यांग हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर दिव्यांगता की परसेंटेज भी यहाँ पर एंटर करनी है, आप कितने परसेंट दिव्यांग हैं। और अगर आपको यहाँ पर पेंशन मिलती है अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको वो भी एंटर करनी पड़ेगी। अब इसके बाद लास्ट में आपको एक कैप्चा कोड दिखेगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पेज आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने बैंक का नेम सिलेक्ट करना है। बैंक नेम सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जिस जिले में आपका खाता है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद ब्रांच का नेम सिलेक्ट करना है। ब्रांच नेम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपको फिर से अपना अकाउंट नंबर एंटर करना पड़ेगा 5th ऑप्शन में, और यहाँ पर आपका IFSC कोड होगा। और इसके बाद आपको 7th ऑप्शन में अपना नेम एंटर करना है, जैसे कि आपकी पासबुक में है नेम। अब इसके बाद में लास्ट में आपको एक कैप्चा कोड दिखेगा, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी फीस डिटेल एंटर करनी है, जैसे कि आपका अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क कितना है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप कॉलेज से ज़रूर पूछ लें। शुल्क एंटर करने के बाद आपको यहाँ कोड एंटर करना है और क्लिक करना है आपको यहाँ पर, फिर अपडेट पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको अपनी लास्ट ईयर की डिटेल एंटर करनी है। पिछली कक्षा में आपके कितने मार्क्स आए थे, आपका परीक्षाफल क्या था, ये सब आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना परीक्षाफल सिलेक्ट करना है। तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप प्रमोट कर दिए गए हैं और आपका रिजल्ट भी आ गया है तो आप प्रमोट किस तरीके से किए गए हैं, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है। अगर आपको मार्क्स के साथ प्रमोट किया गया है तो आपको प्रमोटेड विद मार्क्स सेलेक्ट करना है, और अगर आपको विदाउट मार्क्स प्रमोट किया गया है तो आपको यहाँ से प्रमोटेड विदाउट मार्क्स सेलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पर पास का भी ऑप्शन है। अगर आपने एग्जाम दिए हैं और आप पास हो गए हैं तो आपको यहाँ से पास सेलेक्ट करना है। तो जिस स्टूडेंट्स का मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ उसका अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो मैं यहाँ से 4th ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो अगर आप यहाँ से फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपने मार्क्स अपडेट करने पड़ेंगे जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। पोर्टल ओपन होगा, आपको अपने मार्क्स अपडेट करने पड़ेंगे। मार्क्स अपडेट आपको जरूर करने हैं। अगर आप मार्क्स अपडेट नहीं करेंगे रिजल्ट आने के बाद तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको मार्क्स डिटेल एंटर नहीं करनी है। और अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर है विद मार्क्स तो यहाँ पर आपको अपने मार्क्स एंटर करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको गत वर्ष का प्राप्तांक एंटर करना है, कितने आपके मार्क्स आए थे, और यहाँ पर टोटल पूर्णांक जितना था आपको वो एंटर करना है। और गत वर्ष का प्रतिशत ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा जैसे ही आप पूर्णांक और प्राप्तांक एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कोड एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सिंपली अपडेट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक भर लिया है। इसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं फिर से, अगर आपने अपनी मार्क्स डिटेल एंटर नहीं करी है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आपको एक मौका दिया जाएगा, आप अपने मार्क्स अपडेट कर सकते हैं बाद में। अगर आप विदाउट मार्क्स प्रमोट किए जाते हैं तो आपको मार्क्स अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो डोंट वेरी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पोर्टल को ओपन किया जाएगा। अभी काफी विद्यार्थियों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो चलिए अब इसके बाद आपको फोटो अपलोड करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको होम आइकन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम 3 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद में 4th स्टेप है फोटो अपलोड करें। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है और अपनी गैलरी में से आपको अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फोटो का साइज 20 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आपके फोटो का साइज ज्यादा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आप अपने फोटो का साइज कम कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने फोटो को चूज कर लिया है। इसके बाद अपलोड फोटो पर क्लिक करना है। अब मैंने फोटो अपलोड कर दिया है। अगर आपका फोटो यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप व्यू फोटो पर क्लिक कर अपना फोटो देख सकते हैं। अब इसके बाद फिर से होम आइकन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आप उसे संशोधित कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन आय एवं जाति का प्रमाणीकरण करना है। तो आय और जाति का प्रमाणीकरण आपको कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आय प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण करना है और इसके बाद आपको अपना जाति प्रमाण पत्र वेरीफाई करना है। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं या जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई करने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवेदन फॉर्म संख्या एंटर करनी है, आय प्रमाण पत्र का क्रमांक एंटर करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। ये सब लिखा होता है, आप देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र पर। और इसके बाद आपको सबमिट करना है। इसके बाद आपके सामने कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल आ जाएगी। इसी तरीके से आपको कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल एंटर करके सबमिट करना है। इसके बाद आप अपना आय और जाति प्रमाणीकरण कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। इस ऑप्शन पर क्लिक कर आपको अपना आधार वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। तो सबसे पहले तो आपको डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है। डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। आप 3 बार से ज्यादा आप डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपको OTP ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है। जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा, उस OTP को डालकर आपको सबमिट करना पड़ेगा। आधार कार्ड वेरीफाई करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। अगर आपकी यूपी स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन डिटेल आपके आधार कार्ड से मैच नहीं होती है तो आपका आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। और अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपका OTP ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके आधार कार्ड की डिटेल मैच नहीं है आपके रजिस्ट्रेशन से, जैसे कि आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करा सकते हैं। तभी आपको अपना आधार वेरीफाई करना है, वरना अगर 3 बार आप कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिन्यूअल फॉर्म भर रहे हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो अपना फिर से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आप आधार वेरीफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पर जांच हेतु आवेदन प्रिंट करना है। तो यहाँ से आपको एक आवेदन पत्र मिलेगा, उसे प्रिंट कर लेना है और अपने कॉलेज में जाकर दिखा देना है कि आपने जो भी डिटेल एंटर करी है वो सही है या नहीं है। अगर आपकी कोई डिटेल गलत होती है तो आप यहाँ से उसे सही कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पत्र को संशोधित करें। इस ऑप्शन की मदद से आप अपनी डिटेल को सही
कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद 3 दिन तक आपको वेट करना है। इसके बाद आपको फाइनल प्रिंट निकालना है, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाकर अपने कॉलेज में सबमिट करना है। अगर आप फाइनल प्रिंट सबमिट नहीं करेंगे अपने कॉलेज में तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का रिन्यूअल और फ्रेश फॉर्म भर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।